बच्चे आप अपने बाकी क्लास वाले उसको कहा करें कि अपनी जो है ना ये पूरे टाइम पे तशरीफ ले आया करें, ताकि जो है ना वो मैं टाइम पे क्लास स्टार्ट भी कर दिया करूँ। अब ये नवाबों की तरह तो तशरीफ ला रहे हैं। अभी भी देखिए 35 34 स्टूडेंट्स अभी आए हुए हैं क्लास में, खुद नवाब हैं, एक आता है दूसरा आता है। बच्चे जो लास्ट टाइम पढ़ा अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दें। आज हमें क्लिपर्स पढ़ने हैं।
अच्छा जी, लास्ट टाइम जो पढ़ा अगर उसमें लिखे बिना तो बता दे। आज हमें क्लिपर्स पढ़ना है। जो क्लिपर्स हम पढ़ रहे हैं इसमें आपने किसी किस्म की मैं वर्किंग आपको नहीं प्रोवाइड करूंगी। जो मैं बोलूंगी वो आपने ध्यान से सुनना है। कीप दिस इन माइंड। जो बता रही हूँ हाजिर जमानगी से सुनिएगा और उसको अपनी वर्डिंग में आपने खुद से लिखना है। मुझे क्लिपर्स क्या है? बेसिकली क्लिपर्स आपके पास ऐसे सर्किट है जिसमें आप जो इनपुट सिग्नल आपने प्रोवाइड किया उसमें से आप रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ द आउटपुट है उसको रिमूव कर देते हैं। आपकी एक असाइनमेंट है। आपने जो है ना वो ऐसी जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे जो है वो अप्लायंसेस की लिस्ट तैयार करनी जहाँ पे क्लिपर्स जो है उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है। ठीक है बच्चे, तो आपने उसकी लिस्ट जो है वो मुझे तैयार करके जो है वो मंडे तक जो है वो सबमिट करवानी है ये असाइनमेंट। अच्छा जी, क्लिपर्स की तो आपके पास ऐसे नेटवर्क्स हैं या आपके पास ऐसे सर्किट्स हैं जिसमें आप रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ द आउटपुट जो है उसको क्लिप ऑफ कर देते हैं, उससे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्लिपर्स आर द नेटवर्क्स दैट एम्प्लॉय डायोड टू क्लिप अवे a portion of an input signal without distorting the remaining part of the applied waveform। ठीक है, अब इसमें जो है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। बिकॉज आपने जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किया है उसमें हाफ पोर्शन ऑफ द आउटपुट जो है वो आपका था, हाफ पोर्शन रिमूव हो जाता था। हाफ वेव रेक्टिफायर इज एन एग्जांपल ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डायोड क्लिपर। इसमें एक डायोड और एक रेजिस्टर यूज होता है। हमारी जितनी भी जो सर्किट्स हैं वो नंबर ऑफ सर्किट को हमने इसी तरीके से इन दोनों की वजह से ही बनाए हुए हैं। जस्ट आपने कहीं पे रजिस्टर और कहीं पे डायोड इन दोनों की ओरिएंटेशन जो है उनको चेंज करते जाएंगे तो हमारे सर्किट से जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है वो हम लेते जाएंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द डायोड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीजन ऑफ द पॉजिटिव सिग्नल इज फ्लिप्ड ऑफ। आप यहाँ से जो है जी बच्चे डिवाइसेस के नेम जो है लिखना जहाँ जहाँ जो है वो क्लिपर्स यूज हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्लिपर्स हैं इसकी दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स के अंदर एक सीरीज सर्किट है और एक पैरेलल सर्किट है। ठीक है, डायोड की ओरिएंटेशन किस तरीके से कि ये आपके पास जो डायोड है दैट इज अ, इसमें ये देखें ये पी है एंड दैट इज अ एन। ठीक है, और आप इसकी ओरिएंटेशन को जो है वो चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये पी टाइप हो जाएगा एंड दैट इज अ एन टाइप। ठीक है, और उससे रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी जो है वो आप लोग लेते जाएंगे। और जो रजिस्टर आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे अच्छा दो जो है वो डायोड की ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका। दो तरह के सर्किट्स हैं क्लिपर्स में, एक सीरीज है एक पैरेलल है। अब यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट वेव फॉर्म आती है वो किस तरीके से आएगी? ये आपके पास इनपुट सिग्नल है। ठीक है, आपने ये सपोज कर लेना है कि ये आपके पास जो टोटल है दैट इज अ 5 वोल्ट। ये भी आपके पास ये अपवर्ड जो है और ये डाउनवर्ड, ये भी आपके पास क्या है 5 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फंक्शनैलिटी है कि आप रिक्वायर्ड पोर्शन, अब मैं आपको अगर ये कह देती हूँ फॉर एग्जांपल कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना इतना पोर्शन दैट इज अ 3 वोल्ट और ये जो ऊपर वाला पोर्शन आएगा दैट इज अ 2 वोल्ट। 5 + 2 3 होता है ना। अब अगर आपने इसमें से ये जो ऊपर वाला 2 वाला पोर्शन है वो अगर रिमूव या क्लिप ऑफ करना है तो बाकी आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी। मीन्स ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा।
और अगर नीचे वाला पोर्शन जो है आप वो रिमूव करेंगे तो आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है ना। बाकी अगर नेगेटिव कार्ड आता है वैसे ही या नहीं आता, ये उसको उसी तरीके से लिख देना है। ठीक है। सिंपल जो आपके पास था वे रेक्टिफिकेशन था, उसमें आप पॉजिटिव पोर्शन जब रिमूव करते थे वो आपके पास आता है, और दूसरे केस में जो है जब पॉजिटिव पोर्शन आता है नेगेटिव पोर्शन जो है वो रिमूव होता है, तब भी जो है वो ये कंडीशन। बच्चे ये जो है वो आपने ये फॉर्म में जो है वो जो इनपुट वेफा है उसको आपने इतना पोर्शन जो है वो रिमूव करना होगा। ठीक है ना। दो फॉर्म्स के जो है वो सर्किट्स हैं, एक आपके पास सीरीज है एक पैरेलल है। ठीक है। अब वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देर आर टू जनरल कैटेगरीज ऑफ द क्लिपर्स, एक सीरीज है और सेकंड वन इज द पैरेलल। सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आपने उसको सीरीज में कनेक्ट किया होगा, रजिस्टर और डायोड के एक दूसरे के साथ जो है वो सीरीज में कनेक्टेड, तो पैरेलल के केस में दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट किया हुआ होगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये अगर सीरीज फॉर्म है, अगर ये डायोड है इसके साथ रजिस्टर जो है उसको आपने किस तरीके से कनेक्ट किया होगा, ये आपके पास रजिस्टर की सीरीज फॉर्म है। और पैरेलल के केस में फॉर एग्जांपल के दिस इज द 38 रोल नंबर कौन है? 38 रोल नंबर की एब्सेंट लगी है। एक लाख है ना ये। एक लाख गया। ये आपके पास जो है वो पैरेलल फॉर्म में जो है वो सर्वर कनेक्ट है। अच्छा अब यहाँ पे ये पैरेलली कनेक्टेड है। आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो रजिस्टर आपने बनाना है अगर ये यहाँ से स्टार्ट है तो इसकी जो एंडिंग्स है वो नीचे से ऊपर होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो डायरेक्ट रजिस्टर है वो खत्म हो जाएगा। चलो एक मिनट बच्चे ज़रा आप करें। आप जो करना है ना आप करके दिखाओ ना, जो भी था वट एवर। इस तरह आप लोग जो है ना वो क्या कहें, ये अगर आप बनाते हैं तो ये आपका सर्किट खराब है। मीन्स रजिस्टर आपने इसे से बनाना है, जिस फॉर्म में स्टार्ट है वहाँ पे उसकी आपने एंडिंग करनी है। ठीक है। सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है। सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में इसके सिंपल जो आपके पास सीरीज सर्किट है उसके 6 सर्किट्स हैं, पैरेलल सर्किट के भी 6 सर्किट्स हैं, डबल वाइसिंग के भी 2 सर्किट हैं, कुल मिलाकर 14 सर्किट्स हैं। सीरीज
और पैरेलल, दोनों की जो वर्किंग है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। वो आपने हाजिर दिमागी से जहन में रखनी है कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको उसी तरीके से जो है वो लिख लेना, इस तरीके से उसको जो है वो आपने लिख लेना। ये दो सर्किट्स गिवन है, आप इनको जरा इनकी ओरिएंटेशन देखेंगे, इसमें डायोड की ओरिएंटेशन किस तरीके से और इसकी ओरिएंटेशन किस तरीके से है। ये सीरीज सर्किट है, ठीक है, ये सिंपल सीरीज सर्किट है। अभी आपने बाइसिंग के साथ नहीं किया, बाइसिंग बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जो वर्किंग बताऊंगी उसको हाथ दिमागी से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। और एक चीज़ जो मेन चीज़ है वो जहन में रखिएगा, पॉजिटिव क्लिपिंग है तो इसका मतलब है पॉजिटिव पोर्शन जो है आउटपुट से वो रिमूव होगा, नेगेटिव क्लिपिंग है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव पोर्शन आउटपुट से वो रिमूव होगा, ठीक है। ये मत कीजिएगा कि आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आउटपुट आएगी और दूसरी रिमूव हो जाएगी, ऐसे मत कीजिएगा, वरना आपको पेपर में जो है वो पूरे का पूरा सर्किट गलत हो जाएगा। सर्किट गलत होगा तो 0 नंबर दूंगी, सारे के सारी वर्किंग कुछ बेशक जो मर्जी लिखा हुआ हो, ठीक है। और इस केस में क्या कंडीशन है, पॉजिटिव क्लिपिंग मीन पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द आउटपुट इज रिमूव, नेगेटिव क्लिपिंग मीन नेगेटिव पोर्शन ऑफ द आउटपुट इज। अब इसमें क्या कंडीशन बनती है, अब मैं इसकी वर्किंग बताने लगी हूँ, इसको जरा जो है ना वो हाजिर दिमागी से अंडरस्टैंड करें। फॉर पॉजिटिव साइकिल, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के केस में आपके पास किसी किस्म की कोई आउटपुट नहीं आती, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जीरो आउटपुट आएगी। और द नेगेटिव साइकिल, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव फॉरवर्ड बाइस, और फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में आपके पास मैक्सिमम आउटपुट आ जाती है, ठीक है। अब आपने इसकी वर्किंग किस तरीके से लिखनी है वो सुनिए। फॉर द positive half cycle, the diode becomes reverse bias and no output is drawn across the load resistance in case of the reverse bias. And for the negative half cycle, the diode becomes forward bias and maximum output is obtained across the load resistance. So positive portion of the output is flipped off. ये आपने इतनी सी जो है वर्किंग लिखनी है। अब नेक्स्ट वाला है आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल, सॉरी नेगेटिव फ्लिपिंग। नेगेटिव फ्लिपिंग के केस में क्या होगा कि आपके पास ये साइनोसाइडल वेव आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें ये टर्मिनल पॉजिटिव ये टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या कंडीशन आएगी, जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो फॉरवर्ड बाइस के केस में
नाम के से जो भी आया है ना, नेक्स्ट टाइम के लिए जो जिसके नाम से जो भी आया ना, उसकी भी एब्सेंट नहीं लगेगी। अभी मैंने तुम्हें भी आंसर को भी रिमूव कर दिया, मैं इसको भी करने लगी हूँ। तुम लोग जो है ना वो इज्जत के काबिल ही नहीं हो। और तुम लोगों को जो सेशन मिलेंगे ना वो तुम लोग फिर याद करोगे। पेपर तो फिर ऑनलाइन ही होने हैं ना, 50 मार्क्स टीचर नहीं देने हैं। एक नंबर भी तुम लोगों को मिल गया ना, फिर कहना बन की तुम लोगों के ऊपर हद खत्म हुई हुई है। पढ़ने की तरफ जरा भी ध्यान नहीं है, क्लास में आते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। पेपर में हो गए पास तो देख लें, जो आपने किया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग। पता नहीं क्या तुम लोगों ने तमाशे शुरू किए हुए हैं, पढ़ने की तरफ जरा भी ध्यान नहीं है। नॉन सीरियस एटीट्यूड है। और अभी यूनिवर्सिटी ओपन हो जानी है, फिर तुम लोग को मैं सीधा कर लूँगी। और द नेगेटिव नेगेटिव फ्लिपिंग के लिए क्या कंडीशन है, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में मैक्सिमम आउटपुट आती है, ये मैक्सिमम आउटपुट आ गई। और नेगेटिव साइकिल के लिए टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव रिवर्स बाइसिंग के केस में किसी किस्म की कोई आउटपुट नहीं आती, तो आपके पास जो है वो 0 आएगी आउटपुट। अब आपने जो इसकी वर्किंग लिखनी है बच्चे, वो वर्किंग ये लिखनी है कि फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड बिकम फॉरवर्ड बाइस and maximum output is obtained across the load resistance, and for the negative half cycle the diode become reverse bias, and in case of reverse bias no output is drawn across the load resistance। बच्चे आप लोग की ये बकवास बंद ना हुई तो मैंने आप में से किसी की भी अटेंडेंस नहीं लगानी। जितने भी तुम लोग मैसेज कर रहे हो उनमें से किसी एक की भी, ना सलमान, ना अब्दुल्ला, ना अंसर, ना जो है वो क्या उसका नाम है हसन की, और ना ही जो है ये चौथा है जो इकलाम। और नेक्स्ट टाइम के लिए फिर तुम लोग मुझे जो है वो क्लास में एंटर होकर दिखाना। अभी तुम लोगों ने तमाशे शुरू किए हुए हैं, एक जो है वो अगर नहीं आ रहा उसका अपना दूसरों की सफाइयां देना शुरू करते। पढ़ने आते हैं कि ड्रामे करने के लिए आते हैं आप लोग यहाँ पे। बल्कि मैं तुम लोगों की प्रोफाइल जो है ना उनकी रिपोर्ट करती हूँ, यहाँ पे रिपोर्ट्स भी हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम तुम लोग क्लास में आ ही नहीं सकोगे, वो आपकी जो पीछे वाली जो आईडी है ना उसको वो हैक करेगा, उसी के साथ सारा लिंक होगा। फिर जिस तरह के तुम लोगों ने ड्रामे शुरू किए हैं, अटेंडेंस नहीं मैंने तुम लोगों की लगानी।